Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. In previous lab, we see how we can install our NI multi-sim circuit on our systems, and we see how the basic how we can add the basic ICs and see their functionality. In today's lab, we are going to implement an half adder in a circuit. For this, we need these operators but we are doing it logically, not physically. So instead of using logic trainer, we are using software. In software, we have connecting wires, IC 7400 and power supply. So the theory behind a half adder circuit is that addition is one of the basic arithmetic operation performed by a digital computer for information processing, and a half circuit is an example of combinational logic circuit for these digital systems. A combinational circuit that consists of logic gates whose output at any time are determined directly from the present combination of inputs is known as a combinational circuit. A half adder is a combinational circuit that performs additions of two bits. From this definition, the circuit needs two inputs and two outputs. The two inputs are ANDed and outputs are sum and carry. Once the number of input and output are established, it is very easy to formulate a truth table to identify the function of a half adder. लास्ट लैब में हम लोगों ने देखा था हम कैसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इस पे हमने थोड़े आईसीज जो हम यूज़ करते हैं हमने उन आईसीज के ऊपर परफॉर्म किया था, काम किया था. तो आज हम देखते हैं कि हम हाफ एडर को इस पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाना है. सम और कैरी दो आउटपुट्स होती हैं, ए और बी इनपुट्स होती हैं. तो ये दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स होंगी. अब ए 0 प्लस 0 आपके पास आउटपुट पे 0 ही आता है, 0 प्लस 1 आउटपुट पे आपके पास 1 आता है, 1 प्लस 0 आउटपुट पे 1 आता है, 1 प्लस 1 आपके पास 1 0 आता है. मीन्स यहाँ पे 0 और कैरी में आपके पास 1 आएगा. ठीक है, अदरवाइज आपके पास कैरी 0 है. तो इस ट्रुथ टेबल से हम लोग इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सम के लिए हमारे पास जो आउटपुट पे इक्वेशन आ रही है वो ये है. सम आपके पास आ रहा है जी ए बार बी प्लस ए बी बार, और कैरी के लिए आपके पास जो आउटपुट की इक्वेशन आ रही है वो है ए बी की. ठीक है, अब इसकी लॉजिक डायग्राम अगर हम बनाएं तो लॉजिक डायग्राम हम इस तरह बना सकते हैं कि ए बार बी, ये ए बार, ये ए बार आ गया और ये बी आ गया. ये ए बार बी और इसी तरह ए बी बार. तो ये ए इधर आ गया और ये बी का मैंने बार ले लिया. इन दोनों को हम एंड कर रहे हैं और आखिर में मैं इन दोनों को और कर लेता हूँ. तो मेरे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है सम की वो मिल जाएगी. ठीक है, हमें ऊपर वाली सम की इक्वेशन इस तरह से मिल रही है. अब इसको सम को और कैरी को हम लोगों को ए और बी का एंड लेंगे तो हमारे पास इसी तरह यहाँ पे अगर मैं एक को यहाँ पे मैंने कैरी लेना है तो मुझे ये ए, ठीक है, ये ए आ गया और यहाँ से ये बी आ गया. ए और बी का एंड लूँगा तो मेरे पास ये कैरी आ जाएगा. तो मेरे पास जो मैनुअल में मैंने कंप्लीट करना था डेटा, ठीक है,
यहाँ पे इनपुट्स कैरी और सम की हम लोगों ने बना लिया कि हमारे पास सम की इक्वेशन क्या है, कैरी की इक्वेशन क्या है। लॉजिक डायग्राम भी हमने देख लिया हाफ एडर की। अब राइट डाउन द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग विथ नैंड गेट्स, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम ये इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, हम एंड और गेट से इस हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एंड और नॉट हमें 3 गेट्स चाहिए, तो हम सर्किट में आते हैं। उसी तरह हम प्लेस में जाके कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, या ये यहाँ पे भी मेरे पास ये प्लेस कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो प्लेस टीटीएल सर्किट्स हम यूज कर रहे हैं, तो हम टीटीएल में जाएंगे। यहाँ से अब मुझे एंड की आईसी देखनी है। एंड की आईसी हमारे पास होती है 7408। ठीक है, 7400 जो हमने नैंड के लिए यूज करनी है, हमारे पास नैंड की आईसी है। इस पर भी हम बना के देखेंगे। पहले हम 7408 को देखते हैं। ठीक है, क्वाड 2 इनपुट एंड। ओके, तो ये मैंने ए बना दिया। हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, और मैं आईसी से भी बना सकता हूँ। तो अगर हम आईसी से बनाना चाह रहे हैं, तो ये 74s_ICs आप जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको ये आईसी मिल जाएगी पूरी। तो हम लोग अगर आईसी से बनाते हैं तो 7408। ओके, तो ये मेरे पास 7408 की आईसी आ गई है। मैं सिंबल्स को मैं हटा देता हूँ। 7408 क्वाड 2 इनपुट एंड। ठीक है, और दूसरी मुझे 7404 चाहिए नॉट के लिए। तो 7404 ये हेक्स इन्वर्टर आ गया, ये 7404 आ गया, और तीसरी आईसी जो है वो 7432 है। सेवन फोर थ्री टू बिल्कुल आखिर में होगी ये। 7438 आ रही है, 3735, और ये 7432 क्वाड 2 इनपुट और 7432। तो ये मैंने 7432 कनेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा मुझे स्विचेस चाहिए होंगे इनपुट के लिए, ए और बी के लिए। तो हमने उसी तरह अगर हम कंपोनेंट्स में यहाँ से देखते हैं प्लेस सोर्स, अगर पहले सोर्स देख लेते हैं। सोर्स में मुझे वीसीसी चाहिए और ग्राउंड चाहिए। तो डिजिटल सोर्सेज में आ जाते हैं ये क्लॉक्स, और ये मुझे कांस्टेंट वैल्यू स्विचेस के लिए चाहिए एज अ स्विच, जिनको मैं प्लेस करूँगा। तो मैं ओके, ये ए और ओके, ये मेरे पास बी, ये 2 स्विचेस आ गए। ठीक है, इसी तरह अब पावर सोर्सेज में ग्राउंड कनेक्शन चाहिए मुझे, सारे आईसीज को जो हमने ग्राउंड देना है। ग्राउंड कनेक्शन देने के बाद मुझे सिग्नल वोल्टेज सोर्स चाहिए। वोल्टेज सोर्स के लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास वीसीसी चाहिए हम लोगों को। तो वोल्टेज सोर्स पावर सोर्स ये वीसीसी आ रही है। ठीक है, ओके, वीसीसी 1, वीसीसी 2 और ये वीसीसी 3। आउटपुट देखने के लिए मुझे इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये मिसलेनियस डिजिटल डिवाइसेस हैं, मिक्स्ड
प्लेस इंडिकेटर्स। तो हम यहाँ इंडिकेटर्स में अगर आएँ तो मुझे प्रोब जो है वो बता देगी कि प्रोब कौन सी मैंने कलर देखनी है, मैं वो उस कलर की प्रोब यहाँ पे आउटपुट पे ले लेता हूँ एक सम के लिए, और दूसरी प्रोब में देख लेता हूँ कैरी के लिए। अब इसको क्लोज कर देते हैं। VCC कनेक्ट कर दी मैंने, ठीक है। VCC 5 वोल्ट ही है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ये ग्राउंड दे दिया, इसी तरह ये ग्राउंड दे दिया। इनको अगर मैं डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो इसको मैं लेबल U4 की जगह इनपुट A दे देता हूँ, ठीक है। और इसी पे इसी तरह मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे डिस्प्ले नहीं रेफरेंस डिस्प्ले में, यहाँ पे मैंने रेफरेंस डिस्प्ले में इसको B दे दिया। तो ये मेरे पास A और B हैं जो 0 1 और 1 0 मुख्तलिफ कीज़ के तौर पे होंगे। तो सबसे पहले मुझे A बार चाहिए, ठीक है, और B बार चाहिए। तो ये मैंने 1 के A में और 2 के A में कनेक्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। 1 के A में और 2 के A में मैंने कनेक्ट कर लिया। 1 के Y पे A बार है, 2 के Y पे B बार है, ठीक है। अब पहले मुझे A बार B बनाना है। अगर मैं देखूं तो पहले मेरे पास A बार B आएगा, यानी A का नॉट और B का एंड। तो हम यहाँ पे देखते हैं A का नॉट मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, 7408 एंड किया इसी है। A का एंड नॉट और B का एंड मुझे चाहिए, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये A बार B बन गया। अब दूसरा क्या है, A B बार आउटपुट आ रही है यहाँ पे, ये 2A में मैंने यहाँ से मैं A ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से 2 जो B बार है उसको मैं यहाँ 2B पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2Y पे आउटपुट आ रही है। अब इन दोनों का हमने और लेना है, तो मैं इसको एक पे यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और 2Y को मैं इसकी थर्ड आईसी की B पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये जो 1Y आउटपुट आ रही है इसको मैं इंडिकेटर पे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट शो हो जाए। तो ये मेरे पास जो आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको सम लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले ये मेरे पास सम की इनपुट है। अब कैरी पे आ जाते हैं। कैरी के लिए मुझे क्या चाहिए, A और B। तो मुझे अब यहाँ से मैं थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला, ठीक है, इसको मैं इस A से कनेक्ट कर देता हूँ, थर्ड एंड जो आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और ये थर्ड B आ रहा है, इसको मैं यहाँ ये B से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये 3Y जो आ रहा है ये मेरे पास कैरी की इक्वेशन इंप्लीमेंट हो रही है। तो इधर मैं अगर डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे x2 पे मैं कैरी लिख देता है, ओके, ठीक है। वो 2.5 वोल्ट पे ऑन ऑफ आ रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास सामने शॉर्टकट आ रहा है, इसको मैं रन करता हूँ। 0 पे दोनों ऑफ है, 0 1 पे सम 1 हो रहा है, कैरी 0 है, 1 0 पे भी सम 1 हो रहा है, कैरी 0 हो रहा है, 1 1 पे सम ऑफ है और कैरी ऑन है। तो ये हमारे पास हाफ एडर की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ठीक ठीक इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। अब हम मैनुअल में जो मेरे पास जो फर्स्ट एंड और नॉट से मैंने बनाया लिया है, वो मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर में बना के उसको वेरीफाई कर लिया कि किस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने आना है राइट डाउन द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग विद नैंड गेट्स ओनली। अब नैंड गेट्स के साथ हमने इसी सर्किट को, पूरे सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है,
ठीक है, इस पूरे सर्किट को हमने अब नैंड गेट्स के साथ इम्प्लीमेंट करना है और यही ट्रुथ टेबल हमारे पास वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास नेशनल इंस्ट्रूमेंट सर्किट डिज़ाइन सूट के अंदर ये मैं लिख लेता हूँ जी। मेरे पास है लैब 7 हाफ एडर विथ एंड ऑर ओके, ये मेरे पास सेव हो गया। अब मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, न्यू ब्लैंक फाइल क्रिएट। तो ये मेरे पास सेकंड डिज़ाइन ओपन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो फाइल थी वो ये थी, मैं अब इस डिज़ाइन 2 पे आ गया हूँ। इसको अगर मैंने क्लोज करना है तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक ही डिज़ाइन हो, समझने में आसानी हो। तो नैंड की जो आईसी है वो हमारे पास 7400 है, मैनुअल में ऊपर मेंशन भी है। पहले हम देखते हैं कि हम इसको नैंड में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो आई होप वो आपको याद होगी। अच्छा, अब हमें पता है कि नैंड गेट में नैंड गेट में, ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स पे एक ही चीज़ दी जाए तो वो उसका इन्वर्ट देगी। मींस अगर यहाँ पे मैं ए दूंगा तो यहाँ पे मुझे ए बार मिलेगा। ठीक है, ये ए बार आ गया। ए बार और बी का मुझे अगर नैंड लेना है मैंने, ठीक है, ये मैंने बी दे दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ए बार और बी का नॉट। ठीक है, एक ये आ गया। इसी तरह हम ए बी बार के बाद ए बी बार बनाने के बाद हम ए बार बी बनाने के बाद हमने अब ए बी बार बनाना है। तो ए मेरे पास इसी तरह डायरेक्ट नैंड में नैंड की आउटपुट पे दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब मुझे बी बार चाहिए, तो बी से पहले मैं एक और नैंड कनेक्ट करूँगा जो इसको बी बार बना देगा। ठीक है, ये मुझे अब बी बार मिल रहा है, यहाँ पे मुझे ए मिल रहा है। तो इसकी आउटपुट पे मुझे ए बी बार का होल बार आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं एक नैंड गेट से गुजारूंगा तो मेरे पास बार बार को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और नैंड की जो एंड वाली नोटेशन है वो और में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है वो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूंगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास ये वही इक्वेशन है जो हमारे पास इससे पहले आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ए बार बी का बार इंटू ए बी बार का बार और इन सारों का का होल बार। इसको ओपन करें तो ये डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस ए बार बी डबल बार प्लस ए बी बार इसका डबल बार। अब डबल बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वापस मेरे पास वही सम की इक्वेशन आ रही है।
ठीक है, अब इसी तरह मुझे कैरी के लिए लेना है, तो कैरी के लिए ए और बी इन दोनों का मैं अगर नैंड लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी होल बार, और इस ए बी होल बार को मैं दोबारा नैंड से गुजारूं, ठीक है, दोनों को, इस ए बी होल बार को इसकी दोनों इनपुट पे दूं, तो ए बी होल बार का बार, ये होल बार का बार कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वापस ए बी ही मिलेगा। तो हम नैंड से इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मेरे पास नैंड में सम की इक्वेशन आ रही है और ये मेरे पास कैरी की इक्वेशन आ रही है सिंप्लीफाई होके। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लॉजिक डायग्राम हमने बना दिया हाफ एडर की यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। प्रोसीजर आप देख लें तो वही है कि पिन 7400 14 को VCC करना है, 7 को हमने ग्राउंड करना है, LEDs सम और कैरी के ऊपर हम लोगों ने देनी है और ऑब्जर्वेशन देखनी है कि हमारे पास जो प्रीवियस एंड और से जो इम्प्लीमेंटेशन थी ट्रुथ टेबल की, क्या वही हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो हम जो आखिर में कंक्लूजन आएगा वो ये कि एक्स और सम और कैरी को हम लोग नैंड से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलें इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो इसी तरह प्लेस TTL में आते हैं, ठीक है। 7400 IC है, 7400, ओके, 7400 IC ले ली हम लोगों ने। इसके बाद मुझे पावर सोर्स चाहिए। पावर सोर्स में मैं यहाँ पे VCC पावर सोर्स में आया, ये VCC में आया, ओके, ये मैंने VCC कनेक्ट कर ली। और इसी तरह ग्राउंड, ये ये ग्राउंड है, इसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर लिया। और अब मुझे सोर्सेज के अंदर ये स्विच चाहिए जो कि मेरे पास कीज़ के तौर पे काम करेंगे, स्विच के तौर पे काम करेंगे जो 0-1 होंगे। इनको मैं प्लेस कर लेता हूँ, मुझे 2 स्विचेस चाहिए, ठीक है। ये स्विचेस प्लेस करने के बाद अब मेरे पास एक आईसी के अंदर 4 नैंड गेट्स हैं, ठीक है। और मैं इसको अगर वेरीफाई करूं, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 गेट्स नैंड गेट्स चाहिए इस पूरे सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मुझे एक और आईसी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी तरह यहाँ से इनको कंट्रोल C और कंट्रोल V करता हूँ, तो मेरे पास ये दूसरा आईसी भी आ गया 7400 का, ठीक है। अब मुझे इंडिकेटर ग्राउंड को मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ ताकि हमारे पास वायरिंग। अब मुझे इंडिकेटर्स चाहिए आउटपुट के ऊपर, तो डिस्प्लेस चाहिए, क्या प्लेस इंडिकेटर में आ गए, प्रोब्स, ठीक है। इंडिकेटर में प्रोब्स भी हैं, लैंप भी है। लैंप को दूसरा एंड आपको ग्राउंड करना पड़ेगा, बजर भी हैं, हेक्स डिस्प्ले भी हैं। हेक्स डिस्प्ले में आपके पास ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आते हैं, तो ये ग्राफ्स डिस्प्ले करना हो तो आपके पास आ रहा होता है। ये 7 सेगमेंट डिस्प्लेस भी आप इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन एनोड और ये के जो है वो कॉमन कैथोड के लिए है, ठीक है। फिलहाल हम प्रोब के ऊपर जाते हैं। ब्लू ग्रीन जो भी प्रोब आप रखना चाहो आप ले सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स की प्रोब्स या LEDs एक तरह से अवेलेबल हैं। मैं ब्लू को लेता हूँ, एक मैं सम के लिए रख लेता हूँ और दूसरी मैंने कैरी के लिए रख लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज़ ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर मैं इनको क्लोज कर लूँ तो थोड़ा मैं और इनको जूम कर सकता हूँ। ये VCC, ये ग्राउंड इधर कर दिया, LEDs को मैं एक इधर ले आया सम के लिए, और ये मेरे पास कैरी के लिए हो गया। तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर सकता हूँ। ये मेरे पास स्विचेस आ गए, ठीक है। स्विचेस को अगेन नेम दे देते हैं,
ए स्विच, ठीक है, ताकि मेरे पास इनपुट के रेफरेंस के लिए समझने के लिए इजी हो जाए। बी, इसको x1 को मैं दे देता हूँ सम, ठीक है, और इसको x2 में मैं दे देता हूँ कैरी। तो ये मेरे पास सम और कैरी की इक्वेशंस आ रही हैं, इंडिकेटर आ गए। ये मैंने VCC कनेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दी, इसी तरह इसकी भी ये ग्राउंड हो गई है, ये VCC हो गई है। अब हम बनाते हैं यहाँ से, पहले मुझे चाहिए A बार B, ठीक है। A का बार बनाने के लिए मुझे इसकी A और 1B दोनों पे मुझे A को देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे 1Y में A बार मिल रहा है, ठीक है। ये A बार में 2A में कनेक्ट कर देता हूँ, यानी 2A में A बार, और यहाँ से मुझे ये B कनेक्ट हो गया। तो ये जो मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है A बार B का होल बार, ठीक है। अगर हम लॉजिक डायग्राम में जाएं तो A बार B का होल बार, ये चीज़ हमें अभी मिल गई है इस जगह पे, ठीक है, 2y के ऊपर। अब सेकेंड उस पे आते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। A B बार का होल बार इम्प्लीमेंट करते हैं। तो A B बार का होल बार इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे B का बार चाहिए, ठीक है। तो जो 3A है उसको मैंने B से कनेक्ट कर दिया, और 3B को भी मैंने B से कनेक्ट कर दिया। तो 3Y के ऊपर मुझे B बार मिल रहा है, ठीक है। 3Y के ऊपर B बार है, और यहाँ से 4B के ऊपर मुझे B बार है, सॉरी, और 4A के ऊपर मैं A को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो 4Y के ऊपर मुझे A B बार होल बार। अब इन दोनों को मुझे NAND गेट से गुजारना है, तो मैं अगर 1A पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और 2Y को मैं इस नेक्स्ट IC के 2B पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे जो आउटपुट मिल रही है वो सम की आउटपुट मिलेगी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम इन दोनों का दोबारा हमने NAND गेट से गुजारा है, तो मेरे पास सम की इक्वेशन आ रही है। अब नेक्स्ट आते हैं कैरी के लिए। कैरी के लिए पहले मुझे A B का होल बार, दोनों का बार लेना है, और 2 दफ़ा उनको बार से गुजारना है। या तो मैं ये कर लूँ, या फिर ये कि मैं A बार डॉट B बार और फिर इनका होल बार, फिर बार से इसको दोबारा गुजारो। तो हम करते हैं कि पहले हम इसको 2A को A से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस सेकंड वाले की इससे, और इसी तरह 2B को मैंने ये B से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे A डॉट B होल बार आ रही है। अब इस होल बार को दोबारा अगर मैं किसी बार से गुजारूंगा, यानी कि 3A पे, और इसी तरह 3B को भी मैं सेम पे देता हूँ, तो मुझे बार बार कैंसिल करके वापस AB ही मिलेंगे। तो 3Y जो है ये मेरे पास यहाँ कैरी के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा सर्किट है। इसको अब हम रन करके देखते हैं। पहले दोनों को 0 0 करते हैं। 0 0 पे दोनों ऑफ है, 0 1 पे सम, ठीक है, 1 0 पे सम, और 1 1 पे हमारे पास सम ऑफ है, कैरी 0 है। तो ये वही हाफ एडर की इम्प्लीमेंटेशन है, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है जो हम लोगों ने एंड और से की थी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा है कि हम कैसे हाफ एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आईसीज के थ्रू। फिर हमने एंड और से पहले इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने उसको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। वैसे अगर इक्वेशन देखा जाए तो A बार B प्लस A B बार A XOR B की इक्वेशन है, हम उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं XOR के आईसीज के थ्रू। मगर आज की जो लैब थी वो उसका जो स्कोप था वो 7400 था, ठीक है। ये दोनों टास्क
हम लोगों ने कंप्लीट किए, मैंने आपके सामने कंप्लीट किए। इसको काइंडली इनको खुद आप गो थ्रू कीजिएगा, खुद बना के इसको चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। ऐसे ही आज की लैब के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।